नाउ लास्टली इट्स अबाउट डिटैचमेंट. डिटैचमेंट क्या है कि मेरा वो घर है, पर मैं अगर इधर हूँ, माई कंप्लीट फोकस इज ऑन यू. बट वेन आई विल बी फ्री, एंड probably when I will be in that city, Jaipur probably, and I go and visit, or I go and check if the house is fine, that is detachment. करेक्ट है ना. डिटैचमेंट में क्या है, आई नो आई ओन एवरीथिंग येट नथिंग ओन्स मी, दैट इज डिटैचमेंट. है ना. सो अब अटैचमेंट के साथ पोजेसिवनेस है. ठीक है, तो आप चाहोगे ये ऐसे ही हो वैसे ही हो, और आपकी पूरी कॉन्शियसनेस उसके साथ में, तो आप प्रेजेंट में तो जी नहीं पा रहे. डिटैचमेंट में हेल्दी है, ठीक है, और इंडिफरेंस में तो बिल्कुल ही अनहेल्दी टच आ जाता है कि आई मीन सामने वाला जी रहा है, मेरा आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा. डिटैचमेंट इज करेक्ट, आई फील सबसे बेस्ट इज डिटैचमेंट. yes. डिटैचमेंट क्या है, दिस इज लाइक डिटैच्ड लव, और लव का एक एलिमेंट है डिटैचमेंट. सो ये डिफरेंट नहीं है कि आप प्यार करते हो तो आप डिटैच नहीं हो सकते, है ना. आप प्यार करते हो तो आप उस प्यार के पास तब जाओगे जब आपका सारा काम सॉर्ट आउट हो गया. राइट राइट, या आपको पता है यू केयर फॉर द अदर पर्सन, जी. दैट इज डिटैचमेंट. जी. ठीक है. तो लव के साथ अटैचमेंट नहीं है, समझ आया जी. किसके साथ अटैचमेंट है. पोजेसिवनेस एंड अटैचमेंट गो टुगेदर, फियर गो टुगेदर इन दिस कैटेगरी. लव सेट्स यू फ्री, दैट इज डिटैच पार्ट. तो वही एज पर माई अंडरस्टैंडिंग. यस वही अर्जुन ने उस टाइम पे जो फील किया था बहुत हम्म. ज़्यादा, वही डिस्कशन हुआ था रथ पे जब कृष्ण भगवान से, तो इसी बारे में डिस्कशन हुआ था कि डिटैच होकर करो आप ये सब. करेक्ट, उस रोल से थोड़े से अलग हट के. अच्छा ठीक है, मे बी आप अगर किसी का वध कर रहे हो, उसकी जर्नी है, कहीं और जाना है उसके सोल को, ये वाला रोल पूरा हो गया. करेक्ट. एंड मे बी यू आर द चोजन वन टू हेल्प हिम नेविगेट. यस या यही उन्होंने गाइड किया था कि फ्री होकर डिटैच होकर करो जो करना है. क्या अटैचमेंट को सेंटर कनेक्शन नहीं, फियर ऑफ लॉस होता है? ओ यस. अगर आप किसी से बहुत अटैच्ड हो तो ये फियर कि मैं उसको खो दूंगा, ये आ ही जाता आता है ना. लव में तो ठीक है, इट इज़ सेटिंग यू फ्री. तो डिटैचमेंट के साथ है, आप उसको नहीं खो रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि ओवर द ईयर सेम सोल ग्रुप है, यू बॉन्ड टुगेदर, यू डाई टुगेदर, देन यू मीट अगेन, एंड जर्नी passes on. राइट. है ना. सो फियर ऑफ लॉस इज अ मेजर एलिमेंट इन अटैचमेंट. राइट. क्या इमोशनल ओनरशिप को अक्सर लव समझ लिया जाता है? हाँ, ऐसा करते हैं हम. और सी, लव इज़ अ बिग अम्ब्रेला. उसके नीचे आप जेलसी, हेट्रेट, पोजेसिवनेस, एंगर, एंजाइटी, शेम, फियर, जॉय, हैप्पीनेस सब क्लब कर सकते हो, है ना. पर कोर इमोशन लव है. तो लव क्या है, हमें इन सब की डुअलिटी, ये सब जो यहाँ पर चल रही है बाकी की इमोशंस, उनसे नेविगेट करके यहाँ पहुँचना है. सो दैट इज़ द आइडिया. आप इनसे भी लिव थ्रू कर रहे हो, एंड यू नो बियॉन्ड एवरीथिंग लव एग्जिस्ट. सो दैट्स वेयर द स्टोरी इज. डॉक्टर कविता, क्या अर्जुन का पेन रिलेशनशिप लॉस से ज़्यादा आइडेंटिटी लॉस का फियर था? कह सकते हैं, क्योंकि सी रिलेशनशिप वाइज तो उन बेचारों को कहाँ कहाँ पांडव्स को रहना था, तो इतने ज़्यादा कनेक्टेड तो मुझे डाउट है कि वो द अदर पार्टी थे, राइट. बट उन्हें उस पल पे जहाँ पे उनको दोनों पार्टीज़ दिख रही हैं, यहाँ पे मेरे रियल वाले हैं, यहाँ कज़न साइड है, या मेरे मैं जिनका डिसाइपल हूँ वो लोग हैं, टीचर्स हैं, प्रॉबली उनके फ्रेंड्स हैं, कज़न्स हैं, वो एक आइडेंटिटी है. अगर ये भाई बहन भी, क्योंकि युद्ध होगा तो सिर्फ ये साइड नहीं जाएगा, द अदर साइड विल ऑल्सो गो, राइट. तो हो सकता है कि उन्हें ये यहाँ और यहाँ को लूज़ करके उनकी आइडेंटिटी क्या बच रही है ना, कि अ किंगडम विदाउट दीज पीपल, हाउ विल दैट लुक. वो पेन ज़्यादा मुझे लग रहा है, क्योंकि इस साइड से बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप कनेक्शन मुझे नहीं दिख रहा है, जो 100+ की यहाँ पे हमें दिख रही है, और विद अ ह्यूज आर्मी दिख रहा है ना. तो मुझे ऐसा लगता है कि
यू आर राइट इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि फियर ऑफ आइडेंटिटी लॉस ज़्यादा बड़ा है। ज़्यादा बड़ा ये सवाल शायद पूरे चैप्टर में सबसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है। क्या कभी कभी हम मॉरलिटी का यूज़ फियर को हाइड करने के लिए करते हैं? हम हर बार मोरालिटी का यूज़ फियर को हाइड करने के लिए करते हैं, हर बार हर बार है ना। सी मोरालिटी क्या है, आपका सुपर ईगो है। गोइंग बैक टू द बेसिक्स, इड, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है। तो अगर हम देख रहे हैं मॉरल्स क्या बोल रहे हैं वहाँ पे अर्जुन के लिए कि भैया तुम एक स्टूडेंट, एक डिसाइपल होके बड़ों का वध कर दोगे, राइट? या एक सबसे, ये मान लो छोटे ब्रदर होके, सबसे तो नहीं, बड़े बड़े वाले भी हैं यहाँ पे, तुम उनका वध करोगे? क्या तुम इतने पावरफुल हो गए हो, है ना। गोइंग बैक, इड, ईगो, सुपर ईगो। इड क्या कहता है, जिद्दी बच्चा है, मुझे अभी चाहिए का चाहिए, ये मैंने ऐसा सोच लिया, मुझे ये चाहिए, ठीक है। तो ये प्लेजर प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। आइसक्रीम खानी है तो अभी खानी ही खानी है, ठीक है। सपोज कर लो एक क्लास चल रही है, एक बच्चा है, वो कहता है मुझे आइसक्रीम खानी है, चाहे कुछ भी कर लो, ये अगर इसका इड हाई है तो वो आइसक्रीम खा के रहेगा, ठीक है। बट ईगो की अगर हम बात करते हैं तो वो ब्रिज होता है सुपर ईगो और इड के बीच। सुपर ईगो मोरालिटी बेस, ये सही है, ये गलत है, अभी तुम आइसक्रीम नहीं खा सकते, क्लास चल रही है, वो सुपर ईगो है, मोरालिटी बेस्ड, ठीक है। ईगो दोनों को बैलेंस करता है, रियलिटी बेस्ड है, वो कहता है इसको भी शांत रखना है, उसको भी शांत रखना है, राइट, ठीक है। सो इड को मैं बोलूँगा आइसक्रीम तुझे मैं दूंगा, पर कब, सही समय आने पर, तू थोड़ा पेशेंस रख, क्लास खत्म होते हम आइसक्रीम खाने जाएंगे, राइट, वो रियलिटी प्रिंसिपल है, ठीक है। फ्रॉइड का नॉर्मल सा एग्जाम्पल है, इड, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है। अब इड अगर कह रहा है कि नहीं, मेरे को तो फियर हो रहा है कि मैं खो जाऊंगा, या अर्जुन को फियर हो रहा है कि ये सब मुझसे छूट जाएंगे, फियर ऑफ लॉस सेंट्रल है, अटैच हो रहा है वो भी इस मोमेंट पे, ये साइड से भी, ये साइड से भी, ठीक है। तो इट इज़ इन टोटल मेस, ठीक है। सुपर ईगो मोरालिटी क्या कह रही है, तुम्हें वध करना है, तुम्हें तुम्हें क्या कहते हैं, युद्ध करना है, प्रोटेक्टर ऑफ सत्य एंड असत्य, धर्म एंड अधर्म बनना है, ठीक है, वो मोरालिटी है। सो मोरालिटी आया और ये डगमगाया। अब यहाँ पे बैलेंस करते हुए कि तुम डिटैच्ड होकर देखो अर्जुन जी, ये ज्ञान मिलता है जी, वो रियलिटी बेस, वो ईगो स्टेट से मिल रहा है उसकी, ठीक है। तो वो सुनता किसकी, अब इड को शांत किया कि तू डगमगा नहीं, मोरालिटी से कवर किया, तो हाइड क्या कर रहे हैं अपन। बहुत अच्छे से समझाया ये आपने। डॉक्टर कविता, व्हाई इज इट कॉल्ड अर्जुना विषाद योगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपसे ये जानना चाहेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर 1 है अर्जुन का विषाद योग। योग अगर हम समझें तो योग क्या है, एक यूनियन, एक कनेक्शन जो कि आपकी बॉडी माइंड को अलाइन कर रहा होता है ना। विषाद ग्रीफ, डिप्रेशन, पेन, इनको रिप्रेजेंट करता है, ओके, राइट। तो अगर हमें एक अलाइनमेंट में आना है तो वो ग्रीफ, पेन और इन सबको एक्सपीरियंस करना ज़रूरी था फॉर अर्जुन, क्योंकि अगर वो ये नहीं एक्सपीरियंस करते, अगर वो ये डायरेक्शन नहीं देते कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले आओ, तो वो ग्रीफ, वो पेन नहीं आता, वो विषाद, जो डिप्रेसिव स्टेट उन्होंने एक्सपीरियंस करी, वो स्ट्रेस एक्सपीरियंस किया, वो नहीं आता। और वो नहीं आता तो अलाइनमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, अवेयरनेस, कंपैशन, ये सारी तो वैल्यूज़ आप ले ही नहीं पाते। तो इस कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एक दिस इज़ लाइक वॉकिंग इनटू अ फायर एंड देन कमिंग आउट रिफ्रेश्ड। सो इज़न्ट दैट योगा इन इटसेल्फ, राइट। सो वो पेन के थ्रू गुजर के फाइनली अलाइनमेंट कि दिस इज़ व्हाट इट इज़, दिस इज़ हाउ आई फ्रॉम ह्यूमन जर्नी ट्रांसफॉर्म टू अ स्पिरिचुअल बीइंग है। जब उन्होंने